हर रोक दफा। कुछ अहम कौमी खबरें भी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के रिजल्ट का ऐलान, 685 उम्मीदवार कामयाब। श्रुति शर्मा ने किया टॉप 25, मुस्लिम उम्मीदवार भी हुए कामयाब। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, वाराणसी जिला कोर्ट में हुई समाअत, मुस्लिम फरीक ने पेश किए दलाइल। अगली समाअत अब 4 जुलाई को। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी की सख्त मुखालिफत, सिलसिलेवार ट्वीट्स किए और अपने ट्वीट्स में उन्होंने लिखा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी मुकदमा। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी। सिद्धू के वालिदैन ने सीबीआई और एनआईए जांच का किया है मुतालबा। वहीं बीजेपी लीडर और गुलकार हंसराज हंस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की मजम्मत। हंसराज हंस ने पंजाब की आम आदमी पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना भी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत स्कीम जारी, पीएम मोदी ने किया ऐलान। कोरोना में वालिदैन और सरपरस्तों को खोने वाले बच्चों को इस स्कीम से मिलेगा फायदा। शाही जामा मस्जिद दिल्ली के बीच गुंबद का कलश आंधी और बारिश की वजह से गिर गया। शुमाली मीनार की जाली का सफेद मार्बल भी टूटकर बिखर गया। तवज्जो दिलाने के बावजूद लंबे अरसे से नहीं किया गया है मरम्मत का काम। भोपाल जामा मस्जिद तनाजे को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, भोपाल जामा मस्जिद की होनी चाहिए जांच, मकबूजा तामीरात की होनी चाहिए जांच। एमपी से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू। कांग्रेस उम्मीदवार विवेक तनखा ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। विवेक तनखा की पर्चा नामजदगी में कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े लीडरों की शिरकत भी। बज़ में हामिद हसन शाद के ज़ेर इत्माम भोपाल में एजाज तकरीब का इनेकाद। उर्दू ज़बान व अदब, तहक़ीक़ व तसनीफ़, सहाफ़त और फ़नून लतीफ़ा के दूसरे मैदान में नुमाया खिदमात देने वालों को यहाँ सरफराज किया गया एजाज़ से। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को होने हैं इंतखाबात। जयंत चौधरी ने की पर्चा नामजदगी दाखिल। इत्तेहादी समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए किया है उनको नामजद। अजमेर जिले के केसरपुरा में घरेलू गैस टैंक के लीक होने से एक घर में आतिशबाजी। एचपीसीएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाकों को खाली कराने के बाद आग पर पाया काबू। और कल शाम दिल्ली में भारी बारिश और तूफान की वजह से, तेज हवाओं की वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में भारी तबाही। बड़ी तादाद में जड़ों से उखड़ गए पेड़, तबाह हुए छोटे छोटे पौधे भी। ऑल इंडिया सुन्नी उलमाए काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी का बयान, देवबंद प्रोग्राम में बयानबाजी मुसलमानों में पैदा कर रही है कंफ्यूजन। जमीयतुल उलमा हिंद के इजलास पर भी उठाए सवाल। साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद पर योगी हुकूमत का कसा शिकंजा। अतीक अहमद गैंग के खिलाफ मजीद की जाएगी तादीबी कार्रवाई। गाजियाबाद में बुलडोजर लगातार एक्शन में, नाजायज तजावुजात हटाओ मुहिम के तहत वसुंधरा जोन बल्दिये की टीम ने तजावुजात हटाने की कार्रवाई। गाजियाबाद में वज़ीर आला की हिदायत पर जमीन माफियाओं की असासे जब्त करने की कार्रवाई। इसी सिलसिले में दासना के बाशिंदे मुंशीद उर्फ मोना की करोड़ों रुपए की असासे जब्त। इदारा तहकीक व तसनीफ इस्लामी अलीगढ़ में हो रहा है बैनुल-अक़वामी सेमिनार इक़दाम पसीर। बैनुल-अक़वामी सेमिनार के दूसरे दिन एक्सपर्ट्स ने अपने मक़ालात पढ़े। मौजू की मुनासबत से कुरान और साइंस के मुताले पर दिया जोर। आरसीपी सिंह पर वज़ीर आला नीतीश कुमार का बयान, कहा लगातार दिया गया मौका, वज़ारत से इस्तीफे की बात कहा, अभी तो मियाद बाकी। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद बोले आरसीपी सिंह, कहा पार्टी के लिए करूंगा काम, वज़ारत के ओहदे पर वज़ीर आज़म मोदी से करूंगा बात। सिवान में इंडियन बैंक से 20 लाख की लूट, नकाबपोश मुंजमों ने लूटी रकम, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की कर रही है जांच।
कुछ अहम खबरें आंध्रा तेलंगाना से भी। मोदी हुकूमत के 8 साल, जनता बेहाल। टीआरएस लीडर के कविता का इल्जाम। मरकजी हुकूमत से एमएलसी के कविता ने किए हैं 8 सवाल। यूपीएससी में सिविल सर्विस नताइज का ऐलान। हैदराबाद के सैयद मुस्तफा हाशमी को मिला मुल्क भर में 162वां रैंक। सभी दे रहे हैं मुबारकबाद। जल सुधा में कृष्णा रिवर वाटर बोर्ड की अहम मीटिंग। तेलंगाना से किसी भी ओहदेदार की शिरकत नहीं। पानी की तकसीम को लेकर दोनों रियासतों में कशीदगी बरकरार। रेड्डी सभा गर्जना में तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी को कार पर हमला। कत्ल की साजिश करने का रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। हैदराबाद के 3 अफराद की कर्नाटक के आबशार में डूबने से हुई मौत। तफरीह के लिए गए थे अफराद, हादसे का हुए शिकार। एक को बचाने की कोशिश में दीगर 2 भी पानी में कूदे, तीनों की हो गई मौत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया बेगम बाजार इलाके का दौरा। दोनों तबके को बुजुर्गों के साथ की मीटिंग। आपसी रंजिश को खत्म करने का मशवरा। अमन अमान की बरकरारी की लोगों से लगातार की जा रही है अपील। तेलंगाना हुकूमत का रियासत के अइम्मा और मौज़नीन को माहाना एजाजिया। जामा मस्जिद के नायब अइम्मा और मौज़नीन को भी एजाजिया की मांग। हुकूमत के एजाजिया से रियासत अइम्मा मौज़नीन का इज़हार तशक्कुर। वाईसीपी के समाजी इंसाफ की बस पहुंची करनूल। रियासती वज़रा ने किया इस्तकबाल। जगन हुकूमत में ही तमाम तबकात की तामीर और तरक्की का दावा। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट पर बायन-बाजू जमातों का एहतजाज। मोदी हुकूमत पर आम आदमी पर इजाफी माली बोझ आयद करने का इल्जाम। इजाफी शुदा कीमतों को कम करने का मुतालबा। शहर अदूनी में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का इजलास। उर्दू ज़बान की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का तफसीली जायजा। श्री सेलम मंदिर के दर्शन से वापसी के दौरान जिला पलनाडु में इतवार की रात सड़क हादसा। 7 लोगों की मौत, 10 जख्मी। एक खड़ी हुई लॉरी को दी गई थी टक्कर। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का तारीखी पस मंजर, इसके उन्वान से खास सेमिनार का इनेकाद। आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया गया सेमिनार। एमएलसी मोहम्मद इसाक और नौमान सेमिनार के रहे मेहमान खुसूसी। आंध्र प्रदेश प्राइवेट इलेक्ट्रिकल वर्कर्स एसोसिएशन का रियासती इजलास। प्राइवेट इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के मसाइल को हल करने का हुकूमत से मुतालबा। प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारकुनों के लिए अलग कॉरपोरेशन कायम करने की मांग। कुछ खबरें महाराष्ट्र कर्नाटक से भी। बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से गुस्ताखी का मामला। एमआईएम दिल्ली ने दर्ज कराई है एफआईआर। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। नुपुर शर्मा का मुतनाज़ बयान। इमाम काउंसिल मुंब्रा ने पुलिस से की शिकायत। एडवोकेट के साथ उलमा कराम ने पुलिस से की खास मुलाकात। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस ने मांगी है मोहलत। मालेगांव शहर में पिछले 2 महीनों में 117 बच्चों की मौत का मामला। मालेगांव शहर का महकमा सेहत कोरोना के बाद से मालेगांव शहर के लोगों की कुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी बढ़ने की कर रहा था बात। औरंगाबाद के आज़मीन की 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त इख्तिताम पजीर। हज हाउस की तामीर मुकम्मल, लेकिन जामा मस्जिद के सईद हॉल में मुनक़दा हुआ प्रोग्राम। उलमा कराम और खिदमत हुज्जाज कमेटी के रज़ाकारों ने सफर हज की मालूमात मनासिक हज से कराया वाक़िफ़। नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी कारकुनान का बड़ा इजलास। काबीना वज़ीर अशोक चौहान ने कारकुनान को चुनाव की तैयारी की दी हिदायत। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में साबिक़ की तरह अक्सरियत हासिल करने पर दिया जोर। मारूफ दलित लीडर और भीम आर्मी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद ने नांदेड़ का किया दौरा। दलित पैंथर तंजीम की गोल्डन जुबली तकरीब में की शिरकत। औरंगाबाद के फलाही इदारे ने प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले तलबा को स्कॉलरशिप देने का किया ऐलान। आईटी की तलबा को 100% स्कॉलरशिप। तलबा व तालिबात के लिए सालाना 1.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।